हम कछु बात कहबो चाह रहे। वो बात ऐसी है कि जितने भी लोग हिंदू धर्म को नास्तिक मान रहे हैं या जो कह रहे हैं जो वैज्ञानिक परिमाण के आधार पर नहीं है, तो जो बताओ कि पिछले वर्षन में मार्च के महीना में बेरी के बेर पक जाते और झड़ भी जाते। अब की बार मार्च के महीना में एंड होने वाला है मार्च को और बेर पूरी तरह से नहीं पकी। क्या कारण है? अब न बेरन में कीड़ा लगो। समझो बात को। अपन लोग किताबन में पढ़त के जो सबसे पुरानी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता है, मेसापोटामिया सभ्यता है, मिस्र की है जो, और भी कई सभ्यताएं हैं। तो वे सभ्यता जो है वे ज़्यादा से ज़्यादा 2500 3000 साल पुरानी या अधिकतम 7000 साल पुरानी सभ्यता को उल्लेख मिला थे कछु 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 किताबन में मान लो या लेखकन द्वारा कछु वैज्ञानिक प्रमाणन द्वारा। पर एक बात बताओ यार, 5125वीं युगाब्द संवत चल रही हो जो भाई क्या कहोगे तुम? जाको तो लिखित प्रमाण है अपने भारत में। भारत की जो युगाब्द संवत है वो चल रही 5125वीं है। अब जो वैज्ञानिकन के तर्क मानोगे तुम के जो लिखी भाई चली आ रही बाय मानोगी। ऐसा ही भगवान राम को कुछ लोग काल्पनिक बताते, ठीक है, हमने नहीं देखी आपने नहीं देखी, पर प्रत्येक चीज को संवत सहित उल्लेख मिल रहा हो। यहाँ पे हिंदू जो शास्त्र हैं उनमें उल्लेख है। भविष्य पुराण पढ़ो, भविष्य पुराण में जो भी लिखो कि मानव की उत्पत्ति कब हुई और मानव को एंड कब हुए। आज की राजनीतिक दलन को आज से हजारन साल पहले भविष्य पुराण जो लिखोगा वहाँ में वर्णन है। अब क्या कहोगे? खाली गीता ही न पढ़ो भैया, भविष्य पुराण भी तो पढ़ो। वहाँ से जानकारी मिलेगी तुम्हें अपने इतिहास के बारे में, अपने भविष्य के बारे में हैं। और जो न कहो कि बस मानव इतिहास 2500 से 3000 या 5000 या 4000 साल पुराना है। अरे 5125वीं तो सम्मत चल रही। हम तो भारत सरकार के निवेदन से और सबसे जय दरखास्त करेंगे हाथ जोड़ के कि जो विक्रम सम्मत या शक सम्मत हटा के युगाब्द सम्मत शुरू करें। नहीं, युगाब्द सम्मत जो 5125 चल रही वहाँ से यार भारत को नाम जाएगा तो विदेश वाले देखेंगे तो भारत में कौन सी सम्मत चल रही। जैसे मुसलमान की हिजरी सम्मत चलत, हिजरी सम्मत जो 1400 कछु चल रही, ऐसे ही जो हिंदुओं की युगाब्द सम्मत है बाहर लेने चाहिए। कलयुग जादना से प्रारंभ भाव बादना से युगाब्द सम्मत शुरू हुई और वो युगाब्द सम्मत जो चल रही है वो 5125वीं चल रही, जो कि नवदुर्गन में ये चैत की नवदुर्गन में ख़त्म हो गए, फिर 126वीं शुरू हो जाएगी 5126वीं। तो भैया हो देख ध्यान करो और जाने फैलाओ सबको, जानो समझो ने अपने इतिहास के बारे में, अपने देश के बारे में, और ने हो सके तो भगवान को ने पूजत रहो, समझत रहो हैं। अपने से बड़े को सम्मान कर वो सीख लो, ने छोटन को प्रेम से बोल वो सीख लो, ने उल्टे सीधे एमाल कर वो छोड़ दो, बस होगा देश को विकास। और क्या करने यार? और कछु बताएं का? चलो और सुन लो। कछु लोग चिल्ला रहे कि हम बेरोजगार हैं बेरोजगार हैं बेरोजगार हैं। काय में बेरोजगार हैं यार? देखो वहाँ में गीता में लिखी गई है, कर्म निवारिता रक्षेमा फलेषु कदाचन। कर्म करते चलो, फल की इच्छा नहीं करो। मतलब कर्म प्रमुख है अपने यहाँ पे, और अपने यहाँ पे धर्म नहीं है, धर्म का कोई महत्व नहीं है। धर्म कर्म ही को धर्म करोगे। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि सबके लाने लागू हैं, जैसे अतिथि को सत्कार, जो भी एक धर्म में आउत है। भूखे और प्यासे व्यक्ति को घर से पानी और भोजन उपलब्ध करावो, जो भी धार्मिक संस्कार में है। अब बाकी बात चली जाओ, तुम्हारा कर्म ही धर्म है। अगर तुम शिक्षक हो, तुम्हारा प्रथम उद्देश्य जो है शिक्षा देना होना चाहिए, ना कि धन कमावो। कि स्कूल में जा रहे, स्कूल में पढ़ाने रहे, ट्यूशन पे जो ट्यूशन पे पढ़ाएंगे, स्कूल की तनख्वाह तो मिल ही रही यार, ट्यूशन पे और मिलेगा तो कक्का जो नहीं करने। अगर जा से बचने हैं, देखो हर कर्म को फल जरूर मिलत,
लास्ट में पांचों पांडव और द्रौपदी के संगे जब भी जान लगे तपस्या के लाने, तो धीरे धीरे एक एक पांडव गिरत चलोगो। तो बा को बड़ो सुंदर प्रसंग है। जैसे पहले सहदेव भैया गिरे, फिर नकुल भैया गिरे, फिर धीरे धीरे अर्जुन गिरे, फिर भीम गिरे, हैं भीम नहीं, फिर द्रौपदी गिरी। सबसे पहले शायद द्रौपदी गिरी। तो वो बहुत अच्छा प्रसंग है। बा देखो, बा से पतो चलत कि जो व्यक्ति ने कर्म अपनो कैसो करो, बा को फल निकलो वह मिलो है। तो भैया जा भी सेवा कर रहे हो तुम, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, चाहे तुम कोनो कर्म कर रहे हो, दुकान वगैरह जो भी करूँ कछु कर रहे हो, भाई पूरी ईमानदारी से करो तो काम है, नहीं तो कोई काम नहीं है। ठीक है, जय पढ़ के तो हम वीडियो बनाने लगे। अब आगे देखो जो भी होने हुए सुबह, समझ रहे। और जो लोग कद के हम बेरोजगार हैं उनके लाने बढ़िया सा उपाय जो ही है कि भैया तुम कछु रोजगार नहीं कर पा रहे तो अपनो कर्म देख लो। कहा तो वर्ण व्यवस्था में तुम कर्म से लग जाओ लेन पे है। और अगर तुम्हारे पास जमीन है तो तुम बेरोजगार नहीं है। मान लो तुम्हारे पास 10-5 बीघा जमीन है तो खोलो है, कछु ना कछु तो दे है भगवान। ऐसे बेरोजगार नहीं है। अस्पताल बनाई दे सरकार ने इलाज के लाने, हैं बच्चन को 12th तक की शिक्षा बिल्कुल फ्री दे ही दी। अब क्या रहेगा, 5 लाख तक को आयुष्मान कार्ड बनाई दो सरकार ने। अब देखो खाली खावे की तो रह गई बस, और तो कछु है नहीं है। सो बस आराम से करो और खाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। और समाज में उत्थान के लाने एक बात और हमारी समझ में आ रही, भाई सब लोग ने स्वीकार करें, कक्का हो हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है कि जितने भी बड़े आदमी या जितने भी मध्यम वर्ग के या जितने भी नौकरी करने वाले लोग अपनी बच्चा बच्ची की शादी ढूंढ रहे, वे अपनी समाज में तो शादी करेंगे। उनके लाने हमारा जो ये आग्रह है कि जो आदमी का दूसरे आदमी को, बड़े आदमी को 20 लाख या 50 लाख रुपये दे रहा हो, वो अपनी समाज को वो इज्जतदार छोटो आदमी देख ले। तो 20 लाख या 50 लाख में एक बच्चा को रोजगार मिल जाएगा और तुम्हारी बच्ची के वो पाँव धो धो के पिएगो, कभी वो कष्ट नहीं होने तुम्हारी बच्ची को, समझ रहे। और ऐसे ही करेंगे हम तो अपनी समाज को उत्थान हो जाएगा। हम जो नहीं कह रहे कि तुम पूरे भारत को उत्थान करो, हम तो जो कह रहे हैं अपनी समाज को कर लो, नहीं अपने परिवार को कर लो। अपना ही जो जाति परिवार है, जाति का चीज़ है, जाति यही है कि एक परिवार को विस्तृत रूप है। एक ही परिवार में जब सदस्य बढ़ गए तो वे एक जाति बन गए। अब भाई जाति को विकास कर लो यार, तुम्हारा भी नाम स्वर्णाक्षर में लिख जाएगा है, तो देश को विकास भी हो जाएगा। अब बड़ो आदमी बड़ो ही हो चलो जा रहा, छोटो आदमी छोटो ही हो चलो जा रहा। दूसरी स्थिति बिन से कह रहा है जो नौकरी वाले हैं, वे कहते हम तो नौकरी वाली बहू ढूंढ रहे हैं, या नौकरी में लड़की लगी तो वो कहते हम तो नौकरी वाला लड़का ढूंढ रहे हैं। अरे भैया उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक गैर नौकरी वाले बेरोजगार के संग तुम ब्याह कर लो तो वहाँ में 4, जैसे एक लड़की एक लड़का बेरोजगार लड़का से शादी कर ले तो 2 हिलने लग गए। एक तुम्हारी तो नौकरी है, तुम्हारे संगे वो हिलने लग गो, तुम्हारा मोड़ी मोड़ा खिलाफ। और दूसरा जो लड़का नौकरी कर रहा हो वो अगर बेरोजगार लड़की से शादी कर ले तो वो हिलने लग जाएगी। तो मतलब 2 नौकरी में 4 लोगों को भला हो रहा हो। अब एक स्थिति है कि आदमी कर नहीं हम नौकरी यही बारों करें, तो बा में कहा हो 2 के 2 ही लोग हिलने लगे रहते। सो भज्जा ने देखो जा देश को, भारत देश को ऊपर उठाने कोशिश करो है, हमारा भलो हो आपको भलो हो। और कक्का ने भ्रष्टाचार पर लगाम करने की व्यवस्था करो, जैसे भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाए अच्छी तरह से और बस अपन सब सुखी हो जाए। खाली भ्रष्टाचार खत्म हो जाए अपन सुखी, अपना देश तरक्की करेगा है। और जितने भी ये मोड़ी मोड़ा नौकरियन के लाने मूड पटक रहे उनसे हमारा ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि तुम नौकरी के पीछे ना पड़ो। कोई ज़रूरत नहीं है पढ़वे की, राजनीति में कूद जाओ जहाँ में बिना पढ़े लिखे लोग और भ्रष्टाचार फैला रहे, ऊंचे ऊंचे पदन पे पहुँच के बस वही बनने शुरू कर दो उल्टो सीधो काम है। और जो टिकट बांटने वाले नेता हैं उनसे भी हमारा हाथ जोड़ के यही निवेदन है भैया हो कि एक कलेक्टर रिटायर होगा और तुमने भाई सांसद ही को टिकट पकड़ा दो। जैसे भाई भागीरथ प्रसाद बनी थी, अब बिनो कलेक्टर ही को तो इतना पैसा हो गया कि जाकि कोई सीमा ही नहीं है। और वहाँ में सांसद बन गए, सुबह की पेंशन अलग से चल रही है। तो भैया हो अगर तुम्हें टिकट ही देना है तो कहो बेरोजगार को दे दो,
वो नौकरी कैसे तुम्हारी सांसदी करेगा 5 साल तक, और बाकी बाद बाकी पेंशन बन जाए, सुबह को जीवन बन जाए कि बस बनाई को नेत नहीं को बढ़ाओगे बस, और दूसरे को नहीं है कछु है। बताओ, और भी पार्टी से जुड़े, चाहे वो कोनो भी पार्टी हो, आदमी को जीवन खपगाओ है। 20 साल से आदमी लगो, 20-20 साल से, और मैंने कोनो टिकट नहीं मिल रहा, और जो हाल रिटायर भाव कलेक्टरी से वे नीतन को तुमने टिकट पकड़ा दो, और मैंने मंत्री बना दे या तो मैंने बिना सांसद बना दे, और वे कछु नहीं कर रहे। जिनने कलेक्टरी में कछु नहीं भगा रहे, वे तुम्हारी सांसदी में कब भगा रहेंगे यार। आज तक चेहरा भी नहीं देखो अपन ने, ऐसे बहुत से नेता है। सौभाग्य ध्यान करो ने, ठीक है। राम राम। कछु क्षमा कर जो, कछु बात हो तो, या वीडियो अच्छो नहीं लगे तो भी माफ़ कर जो, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।